तो आज मेरी मॉर्निंग काफ़ी लेट हुई है गाइस। गुड मॉर्निंग। सो आजकल मैं काफ़ी लेट उठ रही हूँ क्योंकि भूमि के स्कूल नहीं है, तो इसलिए लेट मॉर्निंग होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है ड्यूटी, और चाय बना रही थी मैं। सो अदरक इज़ माय फेवरेट। गर्मी हो या सर्दी, अदरक हम लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग भी इतना अदरक खाते हैं या नहीं। हम सबसे ज़्यादा अदरक आई थिंक हमारे ही घर में आता होगा। उसके बाद हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी, मैं लग गई अपने काम पे। तो सुबह सुबह उठ के जो सबसे पहला काम होता है वो होता है घर की डस्टिंग करना। ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है अगर आपका घर साफ़ साफ़ हो। वैसे तो बच्चों के साथ घर साफ़ कभी होता ही नहीं है, बट चलो दिल को एक सुकून होता है कि हाँ भाई मैंने अपने घर में झाड़ू पोछा किया है। उसके बाद मैं नहा धोकर यहाँ पे रेडी हो गई थी क्योंकि मैं थी लेट और मैंने पूजा पाठ भी करना था। तो बस फटाफट से मैंने अपनी चुटिया चोटी जो है यहाँ पे बनाई। और कौन कहता है कि गोरे लोग मेकअप नहीं करते, बिल्कुल बकवास बात है। जितना मैं करती हूँ आई थिंक इस दुनिया में कोई नहीं करता होगा। बहुत ज़्यादा मैं अपने मुंह पे लीपापोती करती हूँ। एनीवेज, तो चलते हैं मंदिर की तरफ। मैं चली अपने मंदिर की तरफ और यहाँ पे मैं कुछ भूल गई थी, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे याद कर रही थी। उसके बाद मैंने तुलसी में जल चढ़ाया। हम गए थे पंजाब, तो मेरा तुलसी बहुत सूख गया। अभी पता नहीं ये हरा होगा नहीं होगा, पता नहीं, या नया ही मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि सूख गया है पूरी तरह से, क्योंकि कोई था नहीं यहाँ पे मैं जिसको बोलती कि पानी डाले। तो अंदर ही मैं उसको रख के गई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, ख़राब हो गया। बट क्या कर सकते हैं, चलो एनीवेज। उसके बाद मैंने जल भरा और मैंने भगवान जी के लिए रखा। तो आज मैंने कान्हा के कपड़े भी बदल दिए थे और उनके लिए मैंने सर्दियों के कपड़े ऑर्डर किए थे, लेकिन वो आए ही नहीं टाइम से, और अभी तो सर्दी ख़त्म भी होने वाली है। तो कोई बात नहीं, मैं उनको यही कपड़े पहना देती हूँ। तो उनको भी मैंने रेडी किया क्योंकि लोहड़ी था, ये लोहड़ी का व्लॉग है मेरा, तो इसलिए हम सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे। तो लड्डू गोपाल को कैसे छोड़ सकते थे। तो ये रहे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल रेडी हो गए, कपड़े थोड़े बड़े हो गए बट कोई नहीं, चलता है। उसके बाद आज मैंने बनाई थी मीठी वाली रोटी जो होती है, और गुड़ डाल के, और बस मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ गई थी। तो आजकल मम्मी भी हमारे साथ आई है, तो मम्मी भी हमारे साथ कुछ दिन रहेंगी यहाँ पे क्वार्टर में। तो बस मम्मी को मैंने दे दिया था और मैं भी खा रही थी। मम्मी को व्लॉग में आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं मम्मी की वीडियो नहीं डालती हूँ। और आज मैंने लौकी और चना की जो है दाल बनाई थी। लौकी पड़ा हुआ था, लौकी खाने का मन करता नहीं है मेरे घर में किसी का, तो मैंने कहा चलो लौकी और चने की दाल बनाते हैं। आज हमारे घर में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आने वाली है, वो आपके आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा। तो ये देखिएगा, इस क्वार्टर में टैलेंट की कमी नहीं है। मेरी फ्रेंड ने देखो ये कितने सुंदर बनाया है, ये आप देख सकते हो। टेडी हैंगर है ये, इतना सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। और उसके बाद उसने एक टोकरी भी बनाई है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैंने फटाफट से उसकी वीडियो बना दी। ये आप देखो कितनी सुंदर टोकरी है, बहुत प्रेटी। अगर आप लोगों को बनानी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए भी बनवा दूँगी उसको बोल करके। और बहुत सुंदर, इतनी प्रेटी लग रही थी ना, पता नहीं कैमरे में तो आपको लगने लगे, लेकिन रियल में बहुत प्रिटी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी कि जैसे मंदिर वगैरह हम लोग जाते हैं तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद हम आ गए थे पार्क में धूप सेकने के लिए, तो लड्डू को यहाँ पे झूला झूलना था, तो मैं लड्डू को झूला झुला रही थी। बच्चे हर दिन नई नई एक्टिविटी करते हैं, हर दिन उनको कुछ नया करना होता है। ये देखो जैसे आप देख सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ करना ही होता है। उसके बाद मैं गई हस्बैंड जी के साथ थोड़ी सी सब्जी लेने के लिए, और फटाफट से यहाँ पे मैंने बस ऐसी ही वीडियो बनाई। नॉर्मल होता है ना, थोड़ा सा हेजिटेशंस होती है अंदर, और वो मेरे भी है। तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुझे लगता है थोड़ा सा, अभी धीरे धीरे करके हो जाएगा। इवनिंग का टाइम था तो हमने खाए ये हार्ट शेप के बिस्किट्स और चाय। और ये हमारे आ गई थी हमारा गिफ्ट जो था, हमारी वॉशिंग मशीन, क्योंकि मैं कपड़ों को लेकर इतनी परेशान थी गाइस। सूख नहीं रहे थे कपड़े बिल्कुल भी, जो सर्दियों के मतलब मोटे कपड़े होते हैं, आप लोगों को पता है, स्वेटर्स होती हैं और कई चीज़ें होती हैं, और स्पेशली भूमि की यूनिफॉर्म होती है जो बिल्कुल नहीं सूखती है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। धूप भी नहीं आती है और इस वजह से कपड़े नहीं सूखते हैं, और स्मेल तो बड़ी गंदी आती है। सब आप सब लोग इस चीज़ को जानते हो, लेकिन बहुत ही हमारे लिए कंपलसरी थी। तो हमने काफ़ी टाइम से सोच विचार करके, वैसे तो मैं नहीं चाहती थी कि क्वार्टर में आए, क्योंकि जगह बहुत कम है और यहाँ पे हर चीज़ रखना पॉसिबल नहीं हुआ है। बट क्या कर सकते हैं, मुझे ना चाहते भी मंगानी पड़ी, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी है, हम इसका क्या ही करते। बट क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं ना कि
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो बस यही है कि ज़रूरत थी हमें तो इसलिए हमें मंगानी पड़ी, अदरवाइज़ मैं नहीं मंगवाती यहाँ पे। तो ये हमारी वॉशिंग मशीन है। कैसी लगी आप लोगों को हमारी वॉशिंग मशीन, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छी लगी, नहीं लगी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो बस आज का यही था मिनी व्लॉग छोटा सा। उसके बाद मैंने बनाई थी सिंपल सी पनीर की भुर्जी और रोटी। और यह रात का कुछ व्यू इस तरह से है, बाहर क्वार्टर का मैं देख रही थी, कोई भी नहीं दिख रहा था क्योंकि ठंडा ही बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद मैं कर रही थी अपना मोस्ट फेवरेट, जो मेरा सबसे फेवरेट है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।